आज हम साइड हुक वाले ब्लाउज़ की कटिंग और स्टिचिंग करेंगे बहुत ही आसान तरीके से। पहले तो आप इसका लुक देख लीजिए, कुछ इस तरह का बनेगा। साइड में हुक और आई रहेगा, फ्रंट में डीप नेक और बैक में पैक नेक रहेगा। इसमें शोल्डर कितना लेना है, आर्मोल कितना लेना है। साइड हुक वाले ब्लाउज़ में प्रिंसेस कट पैटर्न रहेगा। ये इसका ब्लाउज़ का मेन फैब्रिक है और मैंने अस्तर लिया है 1.5 मीटर, बिकॉज इसमें स्लीव्स भी बड़े हैं। ब्लाउज़ भी काफ़ी लंबा चौड़ा पहनती हैं ये कस्टमर, और नेक बनाने के लिए भी चाहिए होता है क्योंकि पतला कपड़ा है मेन फैब्रिक। अब जैसे कि फ्रंट और बैक दोनों बंद साइड रहेगी तो हम दोनों पार्ट एक साथ कट करेंगे, लेकिन बंद साइड से। अपनी ओर मैंने बंद साइड से रखा है, ध्यान से सुने। कस्टमर की रेडी लेंथ है ब्लाउज की 14.5, तो मैं 16.5 रखूंगी क्योंकि ये प्रिंसेस कट ब्लाउज बनेगा। ठीक है, तुरपाई पट्टी हम अलग से लगाते हैं फिनिशिंग के लिए। यहाँ पे 16.5 पे मार्क करेंगे और हम इसे प्रिंसेस कट में बनाएंगे। जैसे कि बैक नेक पैक है, फ्रंट का डीप है, तो मैं यहाँ पे फुल शोल्डर -1 लूँगी। फुल शोल्डर 15 है तो 14 के हिसाब से हम लेंगे। 7 इंच पे मैंने शोल्डर लगाया है। अब आर्मोल हम लगाएंगे, तो आर्मोल भी हम लगाएंगे 7.5 इंच पे। प्रिंसेस कट है ना, इसीलिए। और शोल्डर भी डाउन करना है तो 7 इंच ज़्यादा नहीं रहेगा। चेस्ट साइज़ 38 है तो 9.5 पे मार्क किया। 2 से 3 इंच मार्जिन लेना है प्रिंसेस कट में। अगर आप बिगनर हैं तो 3 इंच लें, वरना आपसे कम भी हो सकता है मार्जिन। फिर हम रखेंगे नेक विड्थ, तो मैं नेक विड्थ रखूँगी 3 इंच की। फिर उसके बाद जो शोल्डर पट्टी बची है उसे हम डाउन करेंगे 1/2 इंच तक, ज़्यादा नहीं करेंगे क्योंकि वन साइड डीप है। अब हमने आर्मोल का शेप लगाना है। इसमें हम बोट नेक की तरह ही गोलाई करेंगे, जैसा कि मैं बताती हूँ हमेशा बोट नेक में, छोटे नेक में कैसे गोलाई करते हैं, सेम वैसे ही शोल्डर आर्मोल लेना होता है। यहाँ पे आर्मोल का सेंटर निकाला, 1/4 इंच अंदर की ओर आना है आपको। फिर यहाँ पे आपको गोलाई करनी है। जब भी छोटे नेक बनाने हैं या कॉलर वाले बनाने हैं, गोलाई करने का तरीका यही रहेगा। कई बार आप पूछते हो कभी बाहर की ओर गोलाई करते हो, कभी अंदर की ओर, तो आप पहले ध्यान से सुना और देखा करें। मैंने शोल्डर आर्मोल की कई सारी वीडियो बनाई हैं, छोटे के हिसाब से, बड़े नेक के हिसाब से सारी, तो आप प्लीज़ उसे देखा करें। यहाँ पे फ्रंट आर्मोल का शेप लगा दिया। अगर बात करें कॉर्नर से, तो कॉर्नर पे ये 1.25 इंच के करीब है और अंदर की ओर मैंने 1/4 इंच किया है। तो कर्व स्केल नहीं है तब भी आप गोलाई कर सकते हैं। फिर यहाँ पे जैसे कि कस्टमर का फैट ज़्यादा होता है तो मैं थोड़ा 1/2 इंच बाहर की ओर जाके गोलाई करती हूँ। ये भी कमेंट आया था कि बाहर की ओर भी गोलाई कर रहे हो छोटे नेक में भी, तो बैक साइड में खिंचाव ना हो। अगर आपके हाथ मोटे हैं तो वो भी देखना होता है ना। यहाँ पे प्रॉपर वी बनाएंगे या फिर आप हल्का सा शेप भी दे। आप अपने नेक की शेप कोई भी रख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। आप इसे 4 टक्स में भी बना सकते हैं। मैं यहाँ पे प्रिंसेस कट का शेप डालूंगी तो 3.5 इंच पे मैं इस साइड से लूँगी, ध्यान से देखना है। फिर वस्ट पॉइंट लेंगे, तो वस्ट पॉइंट कैसे निकालते हैं मैंने वीडियो डाल दिया है सेकंड चैनल पे, देख सकते हो आप। यहाँ पे वस्ट पॉइंट मेरे कस्टमर का है 10.5, तो 10.5 पे मैं एक पॉइंट लगा दूँगी इस तरह से। ठीक है, अब ध्यान से देखें, एक पॉइंट और लगाएंगे जो 1/2 इंच नीचे लगेगा। अभी मैं आपको दिखाऊंगी कैसे करना है। पहले तो एक सीधा निशान लगा लीजिए, फिर उसके बाद 1/2 इंच नीचे आना है और साइड में आना है, मतलब यहाँ पे 4 हो जाएगा ऊपर की ओर। और आर्मोल की साइड से शेप लगाएंगे। ध्यान से देखें, मैंने नीचे वाले पॉइंट पे मिलाया है, ना कि ऊपर वाले पॉइंट पे। ऊपर 4 और नीचे 3.5 रहता है। अब यहाँ पे 32 कमर है तो हम 8 पे मार्क कर लेंगे। फिर ये जो साइड से बचा है, ये प्लेट की चौड़ाई निकल आई। अब इस प्लेट को यहाँ पे रख देंगे। अब आपको ये देखना है कि जब ये प्लेट डल जाएगी, कट जाएगी, तो हमारा कमर का साइज़ कम तो नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे आप देखो मेरा 8 आराम से आ रहा है, एक्स्ट्रा भी आ रहा है, और एक्स्ट्रा फिर मार्जिन भी लिया है हमने। अब ये प्लेट वाले निशान पे इसको मिला देंगे, वर्स्ट पॉइंट वाले को। ठीक है, शेप डालना है, नोक नहीं निकालनी है। ये हमारा प्रिंसेस कट का शेप हो गया। अब यहाँ पे जैसे अगर आपको इसमें पैड भी लगाने हैं तो आप इसी पॉइंट पे पैड्स भी लगा सकते हैं। ठीक है, अब इस साइड कितना है, 5.5, तो हम इस साइड वाले पे भी 5.5 ही करेंगे। जो एक्स्ट्रा है उसे हम कट करेंगे, वरना कोना निकल आएगा। अब कैसे करेंगे, स्केल की सहायता से करेंगे। बस हो गया ना, 1/2 इंच तक एक्स्ट्रा था। सेम उस साइड पे हाफ का हाफ करेंगे। अगर इधर हाफ किया है तो उधर उसका आधा करेंगे, प्लेट को छोड़ने के बाद। ठीक है, प्लेट पे नहीं किया है हमने। अब यहाँ से भी जैसे आर्मोल की प्लेट के लिए हम लगाते हैं ना निशान, सिलाई में दबाते हैं, उतना हम कट कर देंगे, तो हमारा प्लेट का भी बन जाएगा शेप यहाँ पे। फिर जो हमने डाउन किया है वहीं से कट कर देंगे।
ध्यान रहे फ्रंट और बैक दोनों एक साथ कट कर रहे हैं तो बाहर वाले निशान पे कट करेंगे, क्योंकि अभी हमारा बैक पार्ट भी इसी में है ना, उस हिसाब से कट करेंगे। अब हमने एक पार्ट हटा देना है, नहीं तो दोनों प्रिंसेस कट बन जाएंगे फ्रंट और बैक के। यहाँ पे आर्मोल भी चेक कर लेना है, मैं भूल गई बताना। यहाँ पे आर्मोल राउंड आपका जितना चाहिए उसमें 1 इंच एक्स्ट्रा होना चाहिए, क्योंकि हाफ ऊपर जाएगा शोल्डर में, हाफ हमारा ये प्रिंसेस कट के पार्ट कटने के बाद जब जोड़ेंगे उसमें चला जाएगा। 1 इंच सीधा सीधा कम हो जाता है, तो इसीलिए 1 इंच एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा, राइट। अब हमने बैक पार्ट हटा दिया, फ्रंट पार्ट में ये कटिंग कर दी हमने। तो ये हमारे प्रिंसेस कट पार्ट की कटिंग हो गई। अब हम आर्मोल वाले पार्ट की कटिंग करेंगे। ये जो आर्मोल है ना, ये थोड़ा सा इस तरह से नीचे की ओर ले जाते हुए कट कर देंगे। ये हमने बड़ा इसलिए लिया था क्योंकि अभी प्रिंसेस कट का पार्ट कटेगा तब भी छोटा हो जाएगा, इसलिए आर्मोल बड़ा लेना चाहिए जब भी प्रिंसेस कट का आप बनाएंगे। अब जैसे कि मैं बैक पार्ट लंबाई चौड़ाई में 1 इंच कम करती हूँ, तो वो हमें करना है, क्योंकि यहाँ तो हमने दोनों पार्ट एक साथ कट कर लिए। फिर उसके बाद देखना है कि हमारी रेडी लेंथ 14.5 है तो 15.5 होना चाहिए, एक बार चेक भी कर लेना होता है। फिर हमने 6 इंच की प्लेट डालनी है बैक साइड में। बहुत सारे लोग छोटी प्लेट डाल देते हैं, फिर उनका ऊपर को चढ़ता है पार्ट, तो आपको छोटी नहीं डालनी है। यहाँ से हल्का तिरछा कर देंगे, बिकॉज जब प्लेट डालेंगे तो कोना निकलता है, तो अब कोना नहीं निकलेगा। देखो आप स्ट्रेट हो गया ना। छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको सीखनी और देखनी पड़ेंगी। यहाँ चौड़ाई में भी मैंने कम कर दिया, क्योंकि फ्रंट में ज़्यादा कवर होता है कपड़ा प्लेट्स में, बैक में नहीं। अब जैसे ये बैक साइड का पैक नेक है, तो मैं यहाँ पे पीछे की साइड का जो लेंथ रखूँगी नेक का, वो 1 से 1.5 इंच रखूँगी, ज़्यादा नहीं रखूँगी। और विड्थ तो हमें उतनी ही रखनी है जितनी फ्रंट की पार्ट की चौड़ाई थी, नेक की चौड़ाई बराबर रखेंगे। बस लंबाई में हमने क्या करा है, 1.5 इंच बढ़ा दिया बस। ओनली 1.5 इंच की गोलाई करेंगे बैक पार्ट में। आप इसे डीप नेक में बना सकते हैं, नो इशू, जैसा मर्जी बना सकते हैं। और साइड में हुक की जगह जिप भी लगा सकते हैं। ये हमारी प्लेट हो गई, ठीक है। बस ये फ्रंट और बैक से बंद रहेगा और कोई इसमें चेंजेस नहीं है। फिर हमने स्लीव्स के लिए अस्तर फोल्ड करना है 4 फोल्ड में, तो मेरे पास ये इतना ही बचा है तो मैं इसमें कटिंग करूँगी, क्योंकि जब भी हम दोनों पार्ट बंद निकालते हैं ना तो कपड़ा ज़्यादा वेस्ट होता है, अस्तर वाला भी और मेन फैब्रिक भी। तो पहले देख लें आपके पास इतना कपड़ा है या नहीं। अब हमने स्लीव के लिए रेडी लेंथ रखनी है 11.5, तो 12.5 पे लगाया, एक निशान 3 पे लगाया, यहाँ गोलाई का आधा किया, यहाँ पे बाइसेप्स का आधा किया। फिर उसके बाद 1.5 इंच मार्जिन, आप ज़्यादा मार्जिन भी ले सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे गोलाई लगा देंगे, फ्रंट की भी और बैक साइड की भी। बहुत ही अच्छे से लगा दी। अब हमने कटिंग कर लेनी है स्लीव्स की। बहुत सारे लोग मुझे कमेंट करते हैं कि लहंगे की कटिंग स्टिचिंग सिखाइए, तो मैंने कल ही वाले लहंगे की कटिंग स्टिचिंग 3-4 वीडियो डाली हुई हैं सेकंड चैनल पे, तो आप उस पर ज़रूर देखें। और प्लेलिस्ट है तो उस प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। 2 साड़ी से बनाए हैं और 2 हमने नॉर्मल फैब्रिक से बनाए हैं, तो आप देख सकते हैं हमारी लहंगे की वीडियो। क्योंकि अभी कस्टमर की आई नहीं है तो इसलिए मैंने नहीं डाली है। यहाँ पे हमने 2 पार्ट में गोलाई की कटिंग कर दी। अब मेन फैब्रिक को लेंगे। यहाँ पे बॉर्डर के अकॉर्डिंग काम करना होता है, जैसा बॉर्डर दिया है वैसा। यहाँ पे 4 फोल्ड में कपड़े को रख लेंगे इस तरह से ब्लाउज़ के पार्ट के लिए, और हमारा स्लीव्स के लिए भी बचना चाहिए। तो ये आप देख लें पहले ड्राफ्टिंग करके, ये नहीं कि आपने सीधे कट कर दिया फिर आपके लिए बचा ही नहीं कपड़ा। 4 फोल्ड में इसलिए क्योंकि दोनों पार्ट बंद निकालने हैं, फ्रंट के भी बैक के भी, तो ये कन्फ्यूज़न ना हो, थोड़ा ध्यान से सुने। यहाँ पे हमारे दोनों पार्ट कट हो गए, स्लीव्स के लिए कपड़ा बच रहा है तो मैंने इसकी कटिंग कर ली, क्योंकि हमें स्लीव्स के लिए भी तो कपड़ा बचाना है। क्योंकि मेरे कस्टमर ज़्यादातर बड़ी बाजू ही पहनते हैं, आजकल ट्रेंड है बड़ी स्लीव्स का। और ध्यान रहे आपको मार्जिन लेके कट करना है। बचे हुए कपड़े से हम अपनी साइड की पट्टी लगा सकते हैं, जो एक आई पट्टी लगेगी ना इसमें, वो लगा सकते हैं। अब हमने पहले कच्चा कर लेना है, फ्रंट और बैक पार्ट में हमने कच्चा कर लेना है, प्रिंसेस कट पार्ट में कच्चा कर लेना है। जैसे हर ब्लाउज़ में हम अस्तर लगाते हैं वैसे ही लगाएंगे। प्रिंसेस कट के शेप को मैंने कट कर लिया है, इसके ऊपर रखेंगे मेन फैब्रिक के, और दोनों साइड मार्जिन लेके मैंने कट किया है। अब एक एक पार्ट अस्तर का लेंगे, एक मेन फैब्रिक का, और कच्चा कर लेंगे। फिर साइड से जो एक्स्ट्रा मार्जिन है उसे हम कट करके निकाल देंगे। कल मुझे एक कमेंट आया था कि आप फेविकोल से चिपकाया करें अस्तर, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और बहुत सारे ब्लाउज सिल जाएंगे। उनको मेरा यही जवाब है कि भाई मैं इस तरह से करना बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हूँ। मैं अपना काम को बहुत ही अच्छे से करना जानती हूँ, चाहे उसमें कितना भी टाइम लगे। मुझे कोई कॉम्पिटिशन नहीं है किसी से भी,
ठीक है, तो यहाँ पे नेक रेडी कर लिया, कट लगा देने हैं। बैक नेक मैंने पलटने वाला बना लिया है, तो इस नेक को फोल्ड करने से पहले शोल्डर अटैच कर लेंगे। पहले एक नेक रेडी कर लें, फिर शोल्डर अटैच करें, फिर जो बैक साइड का नेक हो या फ्रंट का प्रॉपर फोल्ड कर दें। उससे क्या होता है ना, शोल्डर हमारे नेक के अंदर चले जाते हैं, फिर वो प्रॉब्लम भी नहीं करते हैं। अब मैंने फ्रंट वाले नेक को प्रॉपर फोल्ड कर दिया। कुछ कमेंट इस तरह के आते हैं, आप दिन में कितनी सारी सिलाई कर लेते हो, तो मैं आपको बता दूं मेरा कोई रूल नहीं है सिलाई में, क्योंकि मैं एक ऑलरेडी यूट्यूबर भी हूँ, 2 यूट्यूब चैनल है, इंस्टाग्राम है, सिलाई के पर्सनल कस्टमर हैं, तो मेरे कभी तो मैं बहुत सारी सिल लेती हूँ, कभी मैं कुछ भी नहीं सिलती हूँ, तो मेरा कोई रूल नहीं है। यहाँ पे फिटिंग करेंगे सेंटर से चेस्ट का 4th पार्ट, कमर का 4th पार्ट। जब भी बंद ब्लाउज़ बनाते हैं तो सेंटर से हम निशान लगाते हैं फिटिंग का। निशान दोनों साइड लगाने हैं, ये ना सोचें कि साइड हुक लगाएंगे तो निशान नहीं लगेगा, निशान तो लगाने ही हैं। एक बार मैं आपको पास से दिखा देती हूँ कि मैंने इस वाले सेंटर से 9.5 लिया है, दूसरी साइड से भी, क्योंकि 38 चेस्ट का है ना, इसीलिए। नीचे के सेंटर से कमर का मार्क करना है, जो भी आपकी कमर है। हमारे कस्टमर की 32 है, तो मैं 8 इंच पे मार्क कर रही हूँ सेंटर से। इधर भी 8 इंच पे ही लेंगे। तो इस तरह से आपको फिटिंग के मार्क करने हैं। अब हमने राइट हैंड साइड पे, ये तो हमारा हो गया लेफ़्ट साइड, ठीक है, ये हमारा राइट आएगा पहनने के समय पे, तो इसमें तो हम पूरी सिलाई लगा देंगे। लेफ़्ट साइड पे हम लगाएंगे हुकाई, ठीक है। तो जो हमारा लेफ़्ट साइड है उस पे मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे कम से कम 2.5 या 3 इंच तक आपको सिलाई लगानी है, इस तरह से। उसके नीचे आपको ऐसे ही छोड़ देना है। और तुरपाई पट्टी मैंने अटैच कर ली है, जैसा कि आप देख सकते हो। तुरपाई पट्टी वही 2 इंच चौड़ी लेनी है और सीधी साइड से रख के उल्टी साइड पलट देना है। अब यहाँ पे एक साइड की तो मैंने ऑलरेडी पलटी हुई है तुरपाई पट्टी, दूसरी साइड की इसलिए नहीं पलटी ताकि वो बराबर कर सकूँ मैं, ठीक है। तो अब हम इसे पलट के सिलाई लगा लेंगे, बाद में तुरपाई लगा लेंगे। तुरपाई पट्टी अलग से लगाने से एक फिनिशिंग अच्छी आती है और ज़्यादा कपड़ा भी नहीं चाहिए होता है, वरना फोल्ड करने के लिए अलग से चाहिए। अब ये जो हमारी फिटिंग के निशान थे, वहीं से हमने इसे मोड़ दिया और निशान लगा लिए। हमने जो फिटिंग के निशान लगाए थे ना, उसी निशान पे मोड़ के हमने निशान लगाया, फिर दूसरी तरफ भी छाप लिया, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब आपको पहले ओपन में ही आपको कमर चेक कर लेनी है। इस वाले निशान से दूसरे निशान तक कमर चेक कर लेनी है, कम ज़्यादा है तो पहले उसे ठीक करें। यहाँ पे अस्तर और मेन फैब्रिक की एक पट्टी रेडी करनी है, ऊपर की ओर से इस तरह से फ़ोल्ड कर लेंगे। अब इसे हम डबल फ़ोल्ड करेंगे पट्टी को। अब इसे हम किस साइड पे लगाएंगे, जो बैक हिस्सा है ना, इस पे लगाएंगे। पट्टी को डबल फोल्ड करके सिलाई लगा ली, ताकि हमें बार बार ना देखना पड़े कितनी फ़ोल्ड करनी है। यहाँ से हमने इस वाले हिस्से को फ़ोल्ड कर दिया, जो फिटिंग वाला पार्ट है, ये बैक हिस्से का पार्ट है, और इस तरह से सिलाई लगाएंगे फ़ोल्ड करते हुए, ठीक है। फिर पक्का करेंगे, लेकिन इस साइड वाले पार्ट को ऐसे पकड़ के हम थोड़ा सा ओवरलैप कर देंगे, थोड़ी सी दूरी में यहाँ से, मतलब जैसे चैन चैन लगाते वक्त करते हैं ना, सेम वैसे। यहाँ से पक्का करने से क्या होगा ना, ओवरलैप हो जाएगा हमारा। अब ये ऊपर ही रहेगी उसके पट्टी, ठीक है। ये हमारी आई पट्टी हो गई, इसीलिए बैक हिस्से में जोड़ी है हमने, फ्रंट वाले हिस्से में हुक लग जाएंगे। अभी इसे दूसरे वाले पार्ट को ऐसे कर देना है, ये ऐसे आएगा, दूसरे हिस्से में हुक लग जाएगा। अब हमने दूसरी साइड की पट्टी को भी फोल्ड कर देना है। ये जो मार्जिन, इसे कट नहीं करना है, क्योंकि ये तो हमारे ब्लाउज़ का कपड़ा है ना, इसे नहीं कट करना है, इसे डबल फोल्ड करना है, इसे भी तुरपाई कर लेनी है, ठीक है। तो हमारी हुक और आई पट्टी हो गई। आई पट्टी अलग से लगाई है, हुक हमारे उसी में अटैच हो गए। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने हुक आई तुरपाई करवा लिया है। यहाँ पे ऊपर से ओवरलैप की तरह आ रहा है। तो ब्लाउज़ का फाइनल रिज़ल्ट कुछ इस तरह का है। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर करें, कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।